नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड पुलिस सेवक बैच में। मेरा नाम शोभित और आपके बीच हाजिर हूँ मैथमेटिक्स की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास में। और इस क्लास में बच्चों आज हम क्या पढ़ेंगे, तो मैथमेटिक्स में जो अभी तक चीज़ें करते आए हैं उसमें जो आपका कंफ्यूजन था, जो बेसिक था, बेसिक को एक बार री अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, एक बार बेटा उसको री अंडरस्टैंड करेंगे। सभी बच्चे सेशन से जुड़ जाएंगे अभी। तो ये इवेंट थोड़ी सी लंबी चली जाएगी बेटा। ठीक है, मतलब 8 से 8:15 तक ले जाएंगे इसको, और भी आगे ले जा सकते हैं, मतलब 8:30 तक। और इस इवेंट में मैं आप लोगों को, जैसे कल मैंने आपको बताया था कि आपके बीच में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको बेसिक कैलकुलेशंस में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, सिर्फ फ्रैक्शंस को लेकर प्रॉब्लम आ रही है या अदर प्रॉब्लम्स आ रही है। तो उन प्रॉब्लम्स को भी हम आज के इस इवेंट में रिमूव कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं सेवक बैच मैथ की। और ये जो परसेंटेज टॉपिक है, परसेंटेज की भी बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आप अगर चाहते हो कि आपकी, देखो मैथमेटिक्स में तीन चीजें होती हैं। ठीक है, मैथ में तीन चीजें होती है बेटा। पहले होती है लैंग्वेज, पहले क्या आती है आपकी लैंग्वेज। दूसरे नंबर पे आता है लॉजिक, और तीसरे नंबर पे आती है कैलकुलेशन। ये तीन चीजें होती हैं। ठीक है, लैंग्वेज, लॉजिक एंड कैलकुलेशन। ठीक है, अब मेरी बात को समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये क्लास जो है नॉर्मल क्लास की तरह नहीं है। ठीक है, हाँ लेट क्यों हो गए बेटा? लेट में इसलिए हो गया, आज आज तो बहुत जबरदस्त बारिश हो रही है नोएडा में, है ना, तेज बारिश हो रही है। और दूसरी चीज, यहाँ जब मैं आया, एक तो बारिश की वजह से 10 मिनट लेट आया, फिर ऊपर से ही यहाँ स्टूडियो भी ओके नहीं थे, थोड़ा सा समय लग गया उसमें। ठीक है, ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बेटा जल्दी से। आज ही आज के लिए क्लास रखिए, क्योंकि शाम को ना आज NIACL का एग्जाम है। बैंकिंग में एक परीक्षा होती है, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, उसका आज एग्जाम है। तो उस एग्जाम का क्या है बेटा, वो आज एग्जाम है, तो उस एग्जाम का वो है, एग्जाम एनालिसिस है 4:15 बजे। तो वो क्लास कैंसिल करने से बढ़िया थी मैंने कि मैं इसको एक स्पेशल इवेंट बना देता हूँ। तो सबसे पहले तो ये टेबल आप याद कर लेना। ये टेबल आपकी कम से कम एक से लेकर, जो मतलब ये टेबल है, ये एटलीस्ट आपको पता ही रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए ये तो खैर नॉर्मल संख्या ही है। दूसरी चीज मैं आपसे कह रहा था, मैथ में तीन चीजें हैं, लैंग्वेज, लॉजिक और कैलकुलेशन। ठीक है, आप जिस एग्जाम को देने जा रहे हो, यूपी इसका, झारखंड पुलिस का, उस एग्जाम में लैंग्वेज जो है वो बहुत मैटर नहीं करेगी, क्योंकि सवाल बहुत ज्यादा वो घुमाएगा नहीं। ठीक है, यहाँ ये तो वहाँ काम करती है। ठीक है, ये चीज वहाँ काम करती है लैंग्वेज, जो आप जैसे SSC का एग्जाम देने जाओगे, चाहे CPO का दो, MTS का दो, CGL का दो, या CHSL का दो, वहाँ क्वेश्चंस में इस तरह की भाषा दी जाती है जहाँ कंफ्यूजन पैदा हो सकता है। लेकिन आपकी जो परीक्षा होगी उसमें क्वेश्चंस की लैंग्वेज बहुत मैटर नहीं करेगी, यानी कि जो सवाल की भाषा होगी वो सीधे सीधे होगी। तो लैंग्वेज पार्ट पर आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप कहाँ फंसते हो, एक तो आप लॉजिक में फंसते हो, और एक आप कैलकुलेशन में फंसते हो। इन दो जगह आप फंसते हो। कई बार बच्चों को क्या है, लॉजिक तो समझ में आ जाता है, कैलकुलेशन में वो फंस जाते हैं, और फिर वो ये कह देते हैं कि हमें समझ में नहीं आया, या फिर हम पढ़ नहीं पा रहे, हमें मैथ नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, और वो मैथ में डर की भावना रहती है। तो ये कैलकुलेशन भी कोई बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन बेटा नहीं होती है।
बेसिक और फंडामेंटल कुछ कैलकुलेशंस होती हैं, वो मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। जी। सबसे पहले तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, जितने भी हमारे बच्चे जुड़े हुए हैं, मैं आज जो भी बात कहूँ उसको गांठ बांध लेना। अगर आपने उसको गांठ बांध लिया तो आपको मैथमेटिक्स में एक्सपर्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। एक एक शब्द जो मैं कह रहा हूँ वो बहुत सोच समझ के और अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ। ये जो आपके सामने एक टेबल है, 1 से लेकर 30 तक के वर्ग हैं इसमें, 1 से लेकर, ठीक है, 30 तक वर्ग हैं इसमें। ये बेटा आपको याद होने चाहिए, 1 से लेकर 30 तक के जो वर्ग हैं ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि और मतलब आप जैसे काम कैसे आएंगे, जैसे 28 का वर्ग सीधे 784। और ये चीज 1 से लेकर 30 तक के वर्ग वाली जो बात है ना, ये बात सिर्फ और सिर्फ, ये बात सिर्फ और सिर्फ मैथ में काम नहीं आएगी, ये रीजनिंग में भी काम आएगी और बहुत काम आएगी रीजनिंग में, ठीक है। कई बार रीजनिंग के नंबर सीरीज के क्वेश्चन आ जाते हैं, वहां ये काम आ जाएगी। तो ये मैथ और रीजनिंग के लिए बहुत जरूरी है कि आप 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर याद कर लें, ठीक है। जैसे 17 का स्क्वायर 289 होता है, तो उसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है कि अगर आप 17 में 17 से गुणा करेंगे तो आपका परिणाम 289 आएगा, ठीक है। 17 की गुणा 17 में करेंगे तो 289 आएगा। तो अब ये जो 289 है, अगर आप इसका वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा? यानी कि 289 ऐसी कौन सी संख्या है जिसकी गुणा जिसमें की गई, की गुणा उसी में की गई, तो 289 आया, तो आप कहोगे 17, ठीक है। तो ये 1 से 30 तक की जितनी भी संख्याएं हैं इनके स्क्वायर्स आपको याद करने हैं। ये तो अब मैंने आपको काम दे दिया, ये मैंने आपको क्या काम दे दिया भाई, ये तो क्या आपको याद करने हैं, ठीक है। ये आप याद करोगे, अगर ये याद कर लिया तो बहुत फायदा होगा आपका। अब मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ कि वर्गमूल कैसे निकालें, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चंस कई बार ऐसे होंगे जहां आपको वर्गमूल निकालने की जरूरत पड़ेगी। अब वर्गमूल निकालने के लिए बच्चे कई बार फंस जाते हैं, ठीक है। तो वर्गमूल निकालने की मैं ट्रिक बता रहा हूँ, आप कैसे बहुत तेजी से किसी भी संख्या का वर्गमूल 1 सेकंड में निकाल दोगे। 1 सेकंड नहीं, लग जाएंगे 6-7 सेकंड, ठीक है। वर्गमूल में 2-3 स्टेप होते हैं, घनमूल निकाल दोगे आप 2-3 सेकंड में, ठीक है। तो स्क्वायर रूट निकालते हैं। जैसे कोई एक संख्या है 9801, और कोई आपसे कहे ऐसी कौन सी संख्या है जिसकी गुणा की गुणा उसी में करें तो 9801 आ जाता है, ठीक है। ऐसी कौन सी संख्या है उसकी गुणा उसी से करें तो 9801 आ जाता है, ठीक है। इसकी गुणा किससे करें कि 9801 आ जाए? तो अब एक बात को समझना, ये 9801 है, ठीक है। तो आप ये समझना कि आपको 1 से लेकर 10 तक के तो स्क्वायर सारे याद होने ही चाहिए। मैं लिख भी देता हूँ एक बार, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ये मतलब आपके बिल्कुल दिमाग में रहने चाहिए। अब पेपर में तो नहीं लिखोगे आप, इतना समय नहीं होता है। 5, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, और 10 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 100 होता है। अब जैसे आपको ये देखना है कि 9801 का वर्गमूल क्या है, ध्यान से सुनना, मैं बहुत सारे कराऊंगा अभी। तो आप सबसे पहले ये देखो कि 9801 के जो यूनिट प्लेस है, यानी कि इकाई के स्थान पे जो अंक है, वो अंक किस संख्या के वर्ग के इकाई के स्थान पे आता है। मैं दोबारा कह रहा हूँ, 9801 के 9801 के इकाई के स्थान पे जो एक है, आपको ये चेक करना है कि किस संख्या के स्क्वायर में, यानी किस संख्या के वर्ग में इकाई के स्थान पे एक आता है। तो देखो, ये जो एक है ना, ये एक के वर्ग एक में भी एक आता है, और 9 का वर्ग 81 में भी एक आता है। ध्यान से सुनना, ये जो एक है, एक के वर्ग एक के वर्ग में भी एक आता है, और 9 के वर्ग 9 के स्क्वायर में भी एक आता है। तो 9801 का जो भी स्क्वायर होगा, स्क्वायर रूट होगा, उसका यूनिट प्लेस पे या तो 1 होगा या 9 होगा। ये 1 और 9 आपने कहाँ से उठा लिया? एक के वर्ग में भी एक आता है, 9 के वर्ग में भी, यानी 81 में भी एक आता है। अब क्या करोगे? लास्ट के 2 नंबर बिल्कुल छोड़ देना, उन्हें मत देखना, आखिरी 2 नंबर मत देखना, जो बचे हुए नंबर हैं, जैसे लास्ट के 2 नंबर 01 है, इन्हें छोड़ दो। अब जो 98 है, इन्हें देखो, ये 98 कौन सी दो संख्याओं के बीच में आते हैं? तो आप कहोगे कि गुरुजी 98 एक ऐसी संख्या है जो 81 से तो बड़ी है लेकिन 100 से छोटी है।
तो 81 का मतलब 9 का वर्ग। तो अब यहाँ क्या लिख दोगे आप, 9 लिख दोगे। ठीक है, यहाँ लिख दो, चलो यहाँ 9 लिख दो। और जो संख्या 9 लिखी, ठीक है, देखो अब ये सोचो कि जो 98 है वो कौन सी दो संख्याओं के वर्गों के बीच में आता है। तो 98, 9 और 10, 9 का वर्ग और 10 के वर्ग के बीच में तो 98 आता है। तो यहाँ क्या लिख दोगे, 9 गुणा 10। तो ये जो 9 था ये तो इधर आ गया, 9 की गुणा 10 में करेंगे तो 90। अब तुलना करो, 98 बड़ा है, 90 छोटा है, ये ऊपर वाली संख्या बड़ी है, इसलिए 1 और 9 में 9 ले लेंगे। और यही क्वेश्चन का आंसर, यही क्या है, सवाल का आंसर। ठीक है, कोई बात नहीं है, दोबारा इस बात को बताऊंगा, अभी बहुत तरीके से बताऊंगा, चिंता मत करना, ताकि आप जो है इसमें फंसे ना, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो आपको। दोबारा बताता हूँ इस चीज को। ठीक है, एक जैसे एक नंबर ले लेते हैं 2209, और आपसे मैं कहूँ कि 2209 का वर्गमूल क्या होगा। अगर बेटा मैं आपसे कहूँ 2209 का वर्गमूल क्या होगा, ठीक है, तो आप किस तरीके से इस चीज को समझेंगे। 2209 का वर्गमूल निकालना है, सबसे पहले ये सोचना कि 2209 के इकाई के स्थान पे क्या है, 9। सबसे पहले ये सोचना कि 2209 के इकाई के स्थान पे क्या है, 9। अब देखना ऐसी कौन सी संख्या है जिसके वर्ग में 9 आता है। देखो, 3 के वर्ग में भी 9 आता है, और 7 के वर्ग में भी 49 में 9 आता है। 3 के वर्ग में भी 9 आता है, और 7 के वर्ग में भी 49 में 9 आता है। तो इस संख्या का जो भी वर्गमूल होगा, उसका इकाई का स्थान या तो 3 होगा या 7 होगा। अब देखो, आखिरी दो अंकों को छोड़ दो, ये जो 22 है, इस 22 को देखो, क्या 22 कौन सी दो संख्याओं के बीच में आता है, 22 बताओ, खुद ही बताओ, 22 कौन सी दो संख्याओं के बीच में आता है। 22 16 से बड़ा होता है, 25 से छोटा होता है। 16 से बड़ा होता है, 25 से छोटा होता है, यानी 4 और 5 के बीच में 22 आता है। 4 और 5 के वर्ग के बीच में 22 आता है, 4 और 5 के वर्ग के बीच में, इसलिए 4 और 5 को यहाँ लिख लो। ठीक है, जो छोटी संख्या 4 है उसे यहाँ लिख लो। 4 और 5 की गुणा करेंगे तो 20 ही तो आएगा। देखो, 22 बड़ा है, 20 छोटा है, 22 बड़ा है, 20 छोटा है, तो 3 और 7 में, कि 22 ऊपर वाली संख्या बड़ी है, इसलिए 3 और 7 में बड़ी वाली संख्या ले लेंगे, 7। तो 47 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो 47। इतना आंसर हो जाएगा बेटा, 47, 49 नहीं होगा, 49 नहीं होगा। ठीक है, चलो और अभी एग्जांपल दूंगा आपको, तो आराम से चीज समझ में आ जाएगी, पेपर में बहुत हेल्प मिलेगी इससे। ठीक है, इससे बेटा पेपर में बहुत हेल्प मिलेगी आपको। ठीक है, एक और नंबर लेते हैं। एक नंबर लेते हैं 8649। 8649 एक नंबर है, आपसे मैं कहूं कि इसका वर्गमूल क्या होगा, तो बताइए 8649 का वर्गमूल क्या होगा। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू भाई, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलो पढ़ लो बेटा, अभी पढ़ाई कर लो, एक तो वैसे ही बारिश की वजह से और टेक्निकल एरर की वजह से क्लास आपकी लेट हो गई, लेकिन मैं क्लास पूरी ले लूंगा 1 घंटे की। मैंने जानबूझ के 7 बजे क्लास लगवाई है, 8 बजे ले लो तो 9 बजे किसी और टीचर की क्लास आ जाती है, 4 बजे हमने 7 बजे लगाई है, तो 8 बजे फ्री रहेगा स्टूडियो, फीस देंगे लंबा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब देखो, जैसे बेटा 8649 है, कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इकाई का स्थान देखो, 9 है, 9 9 9 9 9। 9 कौन सी दो संख्या के वर्गों में आता है, 3 के वर्ग में 9 आता है, 7 के वर्ग में 49 में 9 आता है। तो यहाँ क्या लिख लोगे, 3 और 7, मतलब 3 भी हो सकता है इस संख्या का, मतलब इस संख्या का वर्गमूल जो भी होगा, उसके इकाई के स्थान पे 3 या 7 दोनों में से कोई भी एक अंक हो सकता है। अब आखिरी दो अंकों को छोड़ दो, अब क्या आया बेटा, ये 86 आया। 86 कौन सी दो संख्याओं के बीच में आता है, खुद ही बताओ तुम ईमानदारी से। अरे 86 81 से बड़ा है, 100 से छोटा है। 81 से बड़ा है, 100 से छोटा है, 81 मतलब 9 का वर्ग, 100 मतलब 10 का वर्ग। तो 9 और 10 को यहाँ लिख लो, यहाँ क्या लिख लो, 9 गुणा 10, और एक छोटा वाला नंबर जो 9 था उसे यहाँ रख लो। 9 और 10 की गुणा करेंगे, 90 ही तो आएगा। बेटा एक बात बताओ,
86 छोटा है, 90 बड़ा है। अगर ऊपर वाली संख्या छोटी हो, नीचे वाली बड़ी हो, तो छोटी वाली 3 और 7 में जो छोटी वाली संख्या है, उसे ले लेंगे। 93 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? हाँ आऊंगा बेटा, मंडे को आऊंगा परसेंटेज पे, ठीक है, मंडे को कराऊंगा। पहले मैं आपकी कैलकुलेशन ठीक करवा दूं, क्योंकि बहुत से, अब क्या फायदा है क्लास आगे बढ़ती जाए, बच्चों को कैलकुलेशन में ही दिक्कत है। तो ये वर्गमूल, घनमूल निकालना, 2 अंकों की संख्या की तेजी से गुणा कर देना, 3 अंकों की संख्याओं की तेजी से गुणा कर देना, अभी बता दूंगा आपको, ठीक है, आज की क्लास में। और ये फ्रैक्शंस कैसे सॉल्व करते हैं ये बता दूंगा। चिंता मत करो। क्लास को, आज का ये जो इवेंट है ना, ये सैटरडे, सैटरडे वीकेंड होता है, थोड़ा हल्का फुल्का होता है, तो आज इस इवेंट को, देखो आज की क्लास तो आपकी कैंसिल हो रही थी, मैं आपको बताऊं। 4:15 बजे NIACL का एग्जाम एनालिसिस है, पेपर ही 2:30 से 3:30 है, ठीक है, तो 4:15 बजे हमने इवेंट रखी है बैंकिंग चैनल पे। तो 4 से 5 वाली जो क्लास थी वो आपकी कैंसिल हो रही थी, तो मैंने मैनेजर साहब से कहा, मैंने कि सर कैंसिल मत करिए, मैं क्लास जो है रात को ले लूंगा। बोले रात को सर कोई स्टूडियो खाली नहीं है 12 बजे तक। तो फिर मैंने कहा सुबह ले लूंगा, तो बोले सुबह आपको 7 बजे लेनी पड़ेगी। अब रात को हम 12 बजे तक, तो 12 साढ़े 12 बजे तो सोते ही हैं, अब सुबह 7 बजे आना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि 12 बजे सो के नींद पूरी होती नहीं है। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, ले लेंगे सुबह 7 बजे। अब 7 बजे आए जगह तो वो बारिश, फिर पहुंचे ऑफिस तो वो का प्रॉब्लम। खैर कुल मिला के क्लास चालू हो गई है, तो अब इसका लाभ उठाइए, प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ एक बात समझिए अब, और अब थोड़ा थोड़ा मुझे लग रहा है आपके रेस्पॉन्स आने शुरू हो गए हैं इसमें। अच्छा बताओ, 7921 है, एक नंबर है 7921। अगर आपसे पूछ ले इसका वर्गमूल क्या है, तो आप कैसे जवाब, कई बार पेपर में डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं कि 7921 का वर्गमूल क्या है। सत्यम गिरी पढ़ ले बेटा कमेंट आपका, ठीक है। 7921 है, इसका वर्गमूल कैसे निकालें, देखो दोबारा समझ लो जिनको थोड़ी दिक्कत आ रही है। देखो, इकाई के स्थान पे एक है। अब एक कौन कौन सी संख्या के वर्ग में आता है, एक के स्क्वायर में भी एक आता है, और 9 के स्क्वायर में भी एक आता है। देखो ऐसे समझो ना, एक का वर्ग एक, 9 का वर्ग 81, 81 का इकाई का अंक भी एक है, और एक का वर्ग, एक के स्क्वायर में भी एक है, तो यहाँ क्या लिख लोगे, 1 और 9, ऐसे लिख लोगे, फिर आखिरी 2 अंक छोड़ देना। अब 79 को देखना, 79 कौन सी दो संख्याओं के बीच में आता है। 79 64 से बड़ा है, 81 से छोटा है। 79 64 से बड़ा है, 81 से छोटा है। 64 से बड़ा है, 81 से छोटा है। 64 मतलब 8, 81 मतलब 9, 8 और 9 के बीच में 79 आता है। 8 और 9 के बीच में 79 आता है। जिन दो संख्याओं के बीच में 79 आता है, उन दोनों संख्याओं की गुणा कर दो, और उन दोनों में जो छोटी संख्या है, उसे नीचे रख दो। 8 की गुणा 9 में करोगे 72 ही तो आएगा। अब तुलना करो, 79 बड़ा है, 72 छोटा है, तो 1 और 9 में 9 ले लेंगे, यानी कि ऊपर वाली संख्या बड़ी है, तो 1 और 9 में जो बड़ी है उसे ले लेंगे। 89 आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। 89 क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलो, एक अब दो चार तो तुम मुझे करके बता दो। बताओ, 3969 है, इसका वर्गमूल निकाल के बताओ भाई जल्दी से। देखो अब कुछ बच्चों के हल्के फुल्के गलत आंसर आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर 81 तक तो पहुंचा बच्चा। इसको करके बताओ सभी साथी, 3969 का वर्ग, ये डायरेक्ट भी पूछ लेते पेपर में कि 39 का वर्गमूल निकालो। अब बच्चा ऐसे सोचे, लगता है मैं किससे काटूं इसे, है 9 6 15, 15 और 9 कितना होता है, 15 और 9 होता है 23, 15 और 9 24, 24 और 3 27, फिर 3 से काटेगा इस पूरे नंबर को। 3 वीन से मत काटो, जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ ट्रिक से कर लो, कभी जिंदगी में गलत नहीं होगा, ऑलवेज राइट, ऑलवेज राइट। बताओ 3969 का वर्गमूल क्या होगा, सभी साथी जल्दी से ट्राई करके देखेंगे, फिर हम नेक्स्ट फेज, जब मुझे लगेगा सबको समझ में आ गया, तब हम अगले कदम पे पढ़ेंगे। तो 3969 का इकाई का स्थान क्या है, 9 है, 9 है, 9, 9 कौन कौन सी संख्या के वर्गों में आता है बेटा, 3 के वर्ग में भी 9 आता है, और 7 के वर्ग में भी 49 में 9 आता है। तो यहाँ क्या लिख लोगे, 3 और 7 लिख लोगे। यहाँ तक सबको क्लियर है, यहाँ तक सबको क्लियर है, एक बार अंगूठा बना के बता दो कि हाँ जी सर यहाँ तक सबको क्लियर है। बेटा वर्कशीट सबको दे दिया बेटा, सर वर्कशीट डेली तो दे रहा हूँ मैं, विकास पाल वर्कशीट आपको देख नहीं रहे हो क्या। वर्कशीट तो मैंने आपसे कहा था रेशो से मैं डेली वर्कशीट दूंगा, तो मैंने सारी वर्कशीट दी है, कल वाली भी वर्कशीट डाल दी है, ठीक है। अखिलेश प्रजापति क्लास के हिसाब से ठीक है, रेशो प्रोपोर्शन में इतना ही पढ़ेंगे, और जब प्रैक्टिस करेंगे तो और बहुत सारे टाइप के सवाल कर रहे होंगे, ठीक है। लेकिन क्लास में सारे जो क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाएंगे कॉन्सेप्चुअली, वो उतना ही सिलेबस में शामिल है जितना मैंने पढ़ाया है 4 दिन में आपको, ठीक है।
और जब प्रैक्टिस होगी तो और भी क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा। आप ये सोच रहे देखो कि बस सर ने जो पढ़ा दिया इतना ही है, इतना नहीं है। तो अभी देखो दो फेज में हम पढ़ाते हैं। पहले फेज में तो हम आपका सिलेबस पूरा करवाएंगे चैप्टर वाइज, अभी पहली फेज चल रही है। फिर आपकी प्रैक्टिस होगी और प्रैक्टिस में मिक्स्ड क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो अभी क्या होगी, अभी आपके दिमाग में चीजें डाल दी जाएंगी। फिर जब प्रैक्टिस होगी तो फिर आपके दिमाग को मथा जाएगा। मथने का मतलब होता है कि आपने जो कुछ सीखा उसको और ज्यादा उसमें आपको एक्सपर्ट बनाया जाएगा। तब एक क्वेश्चन रेशो का आ जाएगा, एक क्वेश्चन कहीं और से, तो इस तरीके से आपको और स्ट्रॉन्ग किया जाएगा उसमें, ठीक है। 39 69 है, इकाई का स्थान 9 है, तो 9 जो है 3 के वर्ग में भी आता है और बेटा 7 के वर्ग में भी आता है। अब आखिरी दो अंकों को छोड़ देना, 39 को देखना, 39 को। 39 कौन सी दो संख्याओं के वर्गों के बीच में आता है? 39 36 से बड़ा है, 49 से छोटा है। 36 मतलब 6, 49 मतलब 7। तो यहाँ क्या लिख लोगे, 6 × 7, और छोटी वाली संख्या नीचे। 6 7 42 ही तो होते हैं। अब देखो 39 छोटा है, 42 बड़ा है, इसलिए 3 और 7 में 3 ले लेंगे। 63 आपका आंसर हो जाएगा, 63। यही आ रहा है आपका 63। बिल्कुल सही बेटा, 67 नहीं आएगा। अंकिता यादव देखो क्यों नहीं आएगा बाबू, 67 देखो ध्यान ध्यान से। देखो ये 39 छोटा है, 42 बड़ा है। 39 छोटा है, 42 बड़ा है। 3 और 7 में जो छोटी संख्या है ना 3, उसे लेंगे। अगर ये बड़ा होता, ये छोटा होता तो 7 ले लेते। चलो कोई बात नहीं। एक 67 वाला भी ले लेता हूँ, रुक जाओ, ठीक है। एक 67 वाला भी ले लेता हूँ। चलो एक ले लेते हैं। ये नंबर है 4489। एक इसको भी ले लेते हैं 4489 को, ठीक है। 4489। हाँ 51 कैसे आ रहा है बादल पांडे तुम्हारा, बिल्कुल ये अलग आ रहा है, ठीक है। हाँ आएगा, परसेंटेज आएगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। रेशो से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका परसेंटेज है, ठीक है। देखो इसको देखते हैं। अब 4489 है, 9 जो है वो 3 के वर्ग में भी आता है, 7 के वर्ग में भी आता है, तो 3 और 7 लिख लेंगे। आखिरी दो अंकों को छोड़ दो। 44 कौन सी दो संख्याओं के बीच में आता है? 44 36 से बड़ा है, 49 से छोटा है कि नहीं है? 44 जो है, 44 88। हाँ तो सबसे पहले 9 देखा, 9 3 के वर्ग में आता है और 7 के वर्ग में आता है, ठीक है। अब 44 को देखो, 44 जो है 36 से बड़ा है, 49 से छोटा है। 44 36 और 49 के बीच में आएगा, सही बात है भाई। 6 × 7, ठीक है। छोटी संख्या 6 को इधर लिख लो, 6 7 कितना होता है, 42। अब आप देखो 44 बड़ा है, 42 छोटा है। पहले वाले में क्या हो रहा था, 39 छोटा था, 42 बड़ा था। यहाँ क्या हो रहा है, 44 बड़ा है, 42 छोटा है, इसलिए 3 और 7 में 7 ले लेंगे। 67 आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, मतलब 67। अब एक बात बताओ, क्या मैं ये मानूं कि आप सभी साथियों का अच्छी तरीके से ये वाला जो पार्ट था स्क्वायर रूट वाला, ये क्लियर हो गया है? और अब मैं आगे बढ़ जाऊं, मतलब मैं आपको बताऊं घनमूल कैसे निकालें। वर्गमूल आपको अगर समझ में आ गया हो तो फिर मैं घनमूल बता देता हूँ, ठीक है। या फिर एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और आपको देता हूँ अभी क्लास में करने के लिए, ठीक है। चलो दो क्वेश्चन और ले लो, उसके बाद फिर हम बढ़ जाएंगे आगे और फिर हम करेंगे घनमूल कैसे निकालें। ये वर्गमूल और घनमूल बड़ी टेक्निक वाली चीजें हैं, देखो। सेकंड, एक है 1936। एक सवाल ही दे देता हूँ बना के, पेपर में जैसे ऐसे आ जाता है। 1936 गुणा 1521। बताओ, इसको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे? 1936 गुणा 1521, इन दोनों को एक बार सॉल्व करके देखो। अगर पेपर में ऐसे सवाल आ गया कि अंडर रूट 1936 गुणा 1521 का मान बताइए, बिल्कुल पूछ सकता है पेपर में, सिलेबस में शामिल है, ठीक है। सर हम गणित में बहुत कमजोर हैं, सर गणित में बहुत कमजोर हैं। गणित में कमजोर है? गणित में बेटा हर आदमी सीखता है इस दुनिया में आके। मैं कौन सा गणित में बहुत होशियार था, मैं भी सीखा था, ठीक है। ये वो था ना डायलॉग की सास भी कभी बहू थी, तो टीचर भी तो कभी स्टूडेंट था। टीचर कोई ऐसा थोड़ी था कि मैं पैदाइशी रूप से, मेरी मदर तो हिंदी संस्कृत की वो है, टीचर है यूनिवर्सिटी में, प्रोफेसर है, वो भी हिंदी संस्कृत की।
तो मेरे घर में तो कोई मुझे वो मैथ पढ़ाने वाला भी, मेरे फादर का बायोलॉजी बैकग्राउंड है, वो मतलब मेडिसिन मेडिकल लाइन में, ठीक है। मेरी मदर हिंदी संस्कृत की टीचर है, तो मेरा तो कोई कनेक्शन ही नहीं था मैथ से। मेरे को तो कोई ये भी नहीं कि मैं मम्मी से सवाल जाके पूछ आऊंगा। लेकिन सीखते हैं, सब सीखते हैं। देखो, धैर्य रखना सीखो जीवन में, धैर्य, ठीक है, पेशेंस, एकदम शांत, एकदम रिलैक्स, कूल, तो ही सफलता मिलती है जीवन में। जो भागते हैं ना जल्दी जल्दी, वो भागने वाले मारे जाते हैं। भागा मत करा करो, आराम से चला करो। देखो, 4 का वर्ग 16, 6 का वर्ग 36, 4 और 6 दोनों को ले लो, 4 और 6 दोनों को ले लो, प्रैक्टिस करोगे सब ठीक हो जाएगा। 19 कौन सी दो संख्याओं के वर्गों के बीच में आता है? 19 16 और 25 के बीच में आता है, 19 16 और 25 के बीच में। यानी 4 और 5 दोनों को ले लो, 4 और 5 दोनों को ले लो, और छोटी संख्या को यहाँ लिख लो। 4 पंजे 20, 19 छोटा है 20 बड़ा है, तो 4 ले लेंगे यहाँ से। 44 ही आया कि नहीं आया ये बताओ? 44 आ गया भाई, मंजेश का। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, ठीक है, बहुत शानदार। 744 आंसर आ रहा है। 744 कैसे आ जाएगा भाई? 744 तो बहुत बड़ी संख्या हो गई। हाँ देखो, नेहरू ने बता दिया। एक तो 44 है, दूसरे का 39 है। देखो, 1521 है। इकाई का स्थान क्या है? एक। एक कौन कौन सी संख्या के वर्ग में आता है? एक के वर्ग में एक आता है, और 9 के वर्ग में एक आता है। तो यहाँ लिख लेना 1 और 9 ऐसे। अब आखिरी दो अंकों को छोड़ देना। 15 को देखो, 15 कौन सी दो संख्याओं के बीच में आता है? भाई 3 के वर्ग में 9 आता है, 4 के वर्ग में 16 आता है, तो 15 9 और 16 के बीच में 15 आता है। छोटी संख्या कौन सी है? 3 और 4। तो यहाँ 3 भी लिख लो और यहाँ 4 भी लिख लो, और 3 और 4 में छोटी संख्या 3, 3 चौके 12। देखो, 12 छोटा है, 15 बड़ा है, तो 1 और 9 में 9 ले लेंगे। तो 44 गुणा 39, ठीक है, कितना आ जाएगा? 44 गुणा 39, 2016 आ जाएगा। चलो बहुत बढ़िया, 44 गुणा 39 कर दिया इस लड़के ने। कोई बात नहीं है, कर सकते हैं। 44 चौके निकाल दो। 44 चौके कितने होते हैं? 184। नहीं 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 नहीं, 84 चौके होते हैं 176, और 100 नहीं नहीं 44, 1760 -44, हाँ 1716 के करीब आएगा। गलत आंसर है, 2016, ठीक है। चलिए, तो अब वर्गमूल कैसे निकालें, ये वाली बात तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। अरे ठीक है, मोन्टू कुंटल, तुम्हारा भी नाम ले लिया। अब ये बताओ, अब मैं घनमूल पे आ जाऊं? ये मैं समझ गया, ये समझ लूं कि आपको क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, जल्दी से एक बार क्लियर कर दो कि हाँ सर आ जाए घनमूल पे। ठीक है? हम आप करके बता दिया करो फास्ट की सर घनमूल पे आ जाइए, ये वाला पार्ट तो आपका हो गया। अब मैं आपको घनमूल बता रहा हूँ। घनमूल जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? घनमूल जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं बेटा? क्यूब रूट कहते हैं। घनमूल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्यूब रूट कहते हैं, क्यूब रूट का मतलब क्या होता है? जैसे कि आपने यहाँ पर ध्यान से देखा, जैसे अभी आपने ध्यान से देखा कि 44 की गुणा जब 44 से की गई थी, तो आपका कितना आया था? 1936 आया था, 1936, ठीक है। फिर जब आपकी 44 की गुणा 44 से की गई थी 3 बार, पहले 44 की गुणा 44 में 2 बार की गई थी, तो 1936 आया। जब 44 की गुणा 44 में 3 बार की गई, तो 85,184 आएगा, ठीक है। अब 85,184 आएगा। अब आपसे ये जाना उसने कि 1936 का वर्गमूल बताइए, मतलब ऐसी कौन सी संख्या है जिसकी गुणा उसी में 2 बार करें तो 1936 आ जाए। तो आपने कह दिया कि वो संख्या 44 है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ, ऐसी कौन सी संख्या है जिसकी गुणा उसी में लगातार 3 बार की जाए, तब 85,184 आएगा। तो अब आपको ये बताना है घनमूल का मतलब क्या होता है। ऐसी संख्या बतानी है जिसकी गुणा उसी में 3 बार हुई हो, ठीक है। अब जैसे 85,184 है, मुझे इसका क्या बताना है बेटा? घनमूल बताना है, इसका क्यूब रूट निकालना है। तो आपने देखा कि भाई स्क्वायर रूट निकालने में तो बड़ी थोड़ी बहुत दिमाग लगाना पड़ा, थोड़ा सा स्पीड, मतलब जो प्रोसेस थी क्वेश्चन की उसमें थोड़ी सी मतलब स्पीड हमारी स्लो हो रही थी। अब जो क्यूब रूट है, ये कैसे निकलेगा? 6 डिजिट वाला हो, 10 डिजिट वाला हो, दिनेश कुमार, इसी टेक्निक से निकलेगा। ये तुम करके देखो अपनी कॉपी पे, ठीक है।
107 की गुणा 107 में करके जो रिजल्ट आया उसका स्क्वायर रूट निकालो। सेम जो मैंने टेक्निक बताई है इसी टेक्निक से निकलेगा, कोई दूसरी टेक्निक नहीं है। आखिरी दो डिजिट को आप सिलेक्ट कर लोगे, आखिरी दो डिजिट को मतलब इग्नोर कर दोगे। उसके बाद इतने भी से 6 डिजिट है, दो डिजिट हटा दोगे तो आखिरी 4 डिजिट बचेंगी बचेंगी। अब उन 4 डिजिट को देखोगे कौन सी दो संख्याओं के वर्गों के बीच में आता है। सेम ऐसा ही पैटर्न है, कोई दूसरा पैटर्न इसमें नहीं लगेगा, 100% गारंटी। ठीक है, मैंने ये बहुत आगे तक सॉल्व कर रखे हैं, तो ये बिल्कुल जो मैंने आपको ट्रिक बताई है इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन है नहीं। 85,184 है, बिल्कुल सेम। ठीक है, 85,184। अब आप एक बात समझो, 85,184 का जो यूनिट प्लेस पे नंबर है वो क्या है, 4। अब 4 कौन सी दो संख्याओं के घन के बीच में आता है? तो आप ध्यान से देखो कि 4 एक, देखो 4 जो है ना वो हमेशा 4 के घन में ही 4 आएगा, और कोई संख्या नहीं है जिसके घन के इकाई के स्थान में 4 आ जाए, ऐसा कोई नंबर ही नहीं है। 4 के घन में क्या आएगा, 4 का घन 64 होता है, तो 64 का 4 और यहाँ भी 4, तो 4 के घन में 4 आएगा, तो 4 लिख दो, आखिरी 3 डिजिट इग्नोर कर दो। अब जो 85 बचा ना, ये जो 85 बना बचा, अब इस 85 को देखो ये कौन सी दो संख्याओं के बीच में आता है। तो 85 जो है 64 से बड़ा है, 125 से छोटा है। 64 से बड़ा है, 125 से छोटा है, तो छोटी संख्या कौन सी है, 64। 64 मतलब 4, तो यहाँ 4 लिख दो, खत्म कहानी, बस इतना सा है ये। घन तो और ज्यादा इजी होता है बेटा, घन जो होता है ना और ज्यादा इजी होता है, और जो स्क्वायर रूट है उससे भी इजी होता है आपका घन निकालना, क्यूब रूट निकालना। ठीक है, देखो एक बच्चा हमारा कह रहा है गुरुजी 6 डिजिट वाला बता दो। अच्छा क्वेश्चन है, उसका भी बताया जा सकता है। देखो एक एक ले लेते हैं, एक नंबर ही ले लेते हैं। देखो, ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं, यही वाला नंबर आ गया, सही ले लेते हैं। जैसे एक नंबर है 15,129। अभी तक तो आपने देखा कि जितने भी मैंने स्क्वायर रूट बताए वो 4 4 अंकों वाले बता दिए थे, कोई दिक्कत नहीं, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 10 हो, 50 हो, सब में मेथड यही लगेगा। तो 15,129 ये 4 अंक का नहीं है, 5 अंक वाला है। इसका मुझे बताना है वर्गमूल कैसे निकलेगा। जो मैंने बताया वही टेक्निक काम करेगी। इकाई के स्थान पे 9 है, तो 9 3 के वर्ग में आता है, और 9 7 के वर्ग में आता है, ऐसे ही तो कर रहे थे हम। आखिरी दो अंकों को इग्नोर कर दो, अभी 151 बचा। 151 कौन सी दो संख्याओं के वर्गों के बीच में आता है? तो बेटा ध्यान से देखो, 151 144 से बड़ा है, 169 से छोटा है, तो छोटी संख्या कौन सी है, 12, बड़ी 13। 12 13 की गुणा कर दो, यहाँ क्या कर दोगे, 12 13 की गुणा कर दोगे, और छोटा नंबर 12 इधर लिख दोगे। 12 और 13 की जब आपस में गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 144 और 156 आ जाएगा। आप ध्यान से देखना, 151 छोटा, 156 बड़ा है, तीन और साथ में 3 ले लेंगे, तो 123 का वर्ग कितना होता है, 15,129 होता है। तो चाहे 4 अंक हो, ठीक है, चाहे 4 अंक हो, चाहे 5 अंक हो, या 6 अंक हो, 7 अंक हो, 50 अंक हो, टेक्निक यही काम करेगी, दूसरी टेक्निक काम नहीं करेगी। मैं वही चीज बताता हूँ बेटा क्लास में, जो जिसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होता आगे पीछे, जिसको मैं कम से कम 1000 बार सॉल्व कर चुका होता हूँ। ठीक है, जिसको सभी टीचर्स ने एक्सेप्ट किया होता है, जिसमें कहीं कोई कंट्रोवर्सी नहीं होती, मैं उसी चीज को बताता हूँ क्लास में। ऐसा नहीं है कि हल्का फुल्का मुझे ही डाउट है और मैं अपने डाउट को लेके क्लास में आ गया, उस कॉन्सेप्ट को छूता नहीं हूँ मैं कभी भी। क्यों? क्योंकि भाई बच्चों को गलत बताने से बढ़िया है कि उन्हें बताओ मत, बाद में बता दो जब बिल्कुल क्लियर हो चीजें। लेकिन कभी भी बच्चे के दिमाग में, कोई बच्चे टीचर को अपना सब कुछ मानते हैं, अपना बड़ा भाई, अपना गुरु, है ना, उनको वो अपने पेरेंट्स के बराबर रखते हैं। तो गुरु वाणी जो होती है वो हमेशा शुद्ध होनी चाहिए, क्योंकि हमारे भी गुरु जी हैं, हमारे गुरु जी भी यही बात कहते हैं। ठीक है, उनसे कोई सवाल पूछो और अगर उनको उस वक्त उस क्वेश्चन का आंसर नहीं हो तो वो जवाब नहीं देते, जब सही आंसर होगा तभी दूंगा। ऐसा नहीं है कि फालतू में कंफ्यूज कर दूं किसी को। 941 192, बेटा आपसे पूछ ले कि बताओ इसका घनमूल क्या है, इस तरीके से लिख के 3 लिख देगा, मतलब इसका घनमूल पूछ रहा है, तो आप कैसे निकालोगे बताओ। देखो कैसे निकालोगे, सभी साथी जल्दी से ट्राई करके देखें। ठीक है, देखो सबसे पहले इकाई के स्थान पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, सबसे पहले इकाई के स्थान पे क्या आ रहा है, 2। अब 2 किस संख्या के घन के घनमूल के, किस संख्या के घन के इकाई के स्थान पे 2 आता है? ध्यान से देखना, एक में 1 आता है, 2 में 8 आता है, 3 में 27 का 7 आता है, 64 में 4 आता है, 25 में 125 का 5 आता है, 6 का 6। 8 के घन में कितना आता है, 512 का 2। 8 के घन में कितना आता है, 512, और 512 का इकाई का स्थान क्या है, 2। तो यहाँ क्या लिख दोगे, 8 लिख दोगे, और जो आखिरी 3 अंक है उन्हें छोड़ दोगे। वर्ग में आखिरी 2 अंक छोड़ते थे,
घन में क्या छोड़ोगे, आखिरी 3 अंक। घन में क्या छोड़ोगे, आखिरी 3 अंक छोड़ दोगे बेटा, बिल्कुल छोड़ दोगे आखिरी 3 अंक। आखिरी 3 अंक छोड़ देना। अब क्या बचा, 941। 941 कौन सी दो संख्याओं के बीच में आता है, ध्यान से देखना। 941 729 से बड़ा है, 1000 से छोटा है। 729 मतलब 9 का घन, यहाँ 9 लिख दो। यही क्वेश्चन का आंसर है, खत्म कहानी। यही क्वेश्चन का क्या है साथियों, आंसर है। ठीक है, अब समझ में आ गया मेरे शेरों। 98 होगा बेटा, तू 63 बता रहा है, किस हिसाब से बता रहा है 63? 63 एक बच्चे का आंसर आ रहा है, किस हिसाब से आ रहा है बाबू? 63 का तो कोई कनेक्शन नहीं बनेगा। चलो, एक और लूंगा अभी ऐसी एग्जांपल। अब मैं खुद भी तो रैंडम ही क्वेश्चन उठा रहा हूँ। 300 763, अभी एक संख्या है, बताओ इसका घनमूल क्या होगा। देखते हैं सबसे पहले कौन जवाब देगा। 300 763 का घनमूल क्या होगा, व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ 300 763, बताइए इसका क्यूब रूट क्या होगा। 28 में भी आ रहा है, 28 में कैसे आ जाएगा भाई? 28 बेटा आखिरी 3 अंक इग्नोर करने होते हैं, बाकी के तो देखोगे। 941 को देखोगे तो 941 729 और 1000 के ही तो बीच में आएगा, इसलिए 9 आ जाएगा। ठीक है, 28 में नहीं आएगा, 28 का तो कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है, नहीं बन सकता। चलो कोई बात नहीं, आज जो बच्चा 28 कह रहा है शायद आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अब इस क्वेश्चन को बताऊंगा तो आपका और कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे 300 763 है, मुझे इसका बताना है घनमूल क्या है। तो इकाई के स्थान पे क्या है, 3 है कि नहीं है? इकाई के स्थान पे 3 है। तो देखो कौन सी संख्या है जिसके घन में 3 आता है, कौन सी संख्या है। तो आप देखोगे कि 343 के इकाई के स्थान पे भी 3 आता है गुरुजी, और ये जो संख्या है इसके इकाई के स्थान पे भी 3 आता है। मैंने कहा अच्छा ये बात है, तो एक काम करो, जो 343 का क्यूब है, क्यूब रूट है क्या है, 7, तो 7 को लिख लो। ठीक है जी, आखिरी 3 अंक इग्नोर कर दो, मतलब छोड़ दो ना आखिरी 3 अंक को कि भाई तेरा हो गया अब तू जा। अब 300 बचा, इस 300 को देखो, 300 कौन सी दो संख्याओं के घनों के बीच में आता है। तो 300 जो है 216 से बड़ा है, 343 से छोटा है, 216 मतलब 6। तो 67 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। देख लो, स्क्वायर रूट छोटी चीज है, उसमें कितने सारे स्टेप थे, ये क्यूब रूट है इसमें कोई स्टेप नहीं है, 2 स्टेप में, दो भाई 2 बार में आपका आंसर आ रहा है। सिर्फ 2 बार में आंसर आ रहा है, सिर्फ 2 बार में। ठीक है, और ये स्क्वायर रूट और क्यूब रूट ही आते हैं बेटा पेपर में, या तो स्क्वायर रूट पूछेगा या फिर क्यूब रूट पूछेगा। ठीक है, या तो स्क्वायर रूट पूछेगा या फिर क्यूब रूट पूछेगा, या दोनों भी डाल देता है कई बार। 117, 117 649 करके एक संख्या है, बताओ इसका क्यूब रूट क्या होगा, बताओ। 117 649 करके एक संख्या है, बताइए इसका क्यूब रूट क्या होगा साथियों। 117 649 का क्यूब रूट क्या होगा, सभी साथी जल्दी से एक बार ट्राई करके देखेंगे। 117 649, जिन बच्चों को डाउट है वो दोबारा से देख लें एक बार, ये लास्ट में बता रहा हूँ फिर आगे बढ़ेंगे। देखो 649 का इकाई का स्थान पे 9 है, 9 कहाँ आता है, 9 बेटा देखो 9 के क्यूब में 1 से लेके 10 तक के क्यूब तो याद करने हैं तुम्हें 100%, करने तो 30 तक है, 30 तक होने चाहिए याद। ठीक है, रट्टा मार लो यार, क्या जा रहा है, 30 तक के ही तो क्यूब है, याद कर लो। 58 32 तुरंत मुंह से निकलना चाहिए, 18 68 69 6859 तुरंत मुंह से निकलना चाहिए गुरुजी, 19 27 44 14 ऐसे। आप जब देखो, मैं जो तुम्हें, तुम्हारी जो फाउंडेशन है ना, मैं उसे मजबूत कर रहा हूँ। इस बैच को पढ़ने के बाद तुम्हें फिर मैथ में तुम इतने स्ट्रांग हो जाओगे, फिर तुम्हें मैथ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे किताब लाओगे, एग्जाम का फॉर्म भरोगे, किताब लाओगे और चुपचाप कोने में बैठ के किताब निकालना शुरू कर दोगे। इस चक्कर में नहीं भागोगे कि मैं ये कोर्स ले लूं, डिस्काउंट दे दो, ये कर दो वो कर दो, नहीं। वन टाइम पढ़ाता हूँ सिर्फ एक बार। ठीक है, 117 649 का इकाई का स्थान क्या है, 9। 9 कौन कौन सी संख्याओं के घन में आता है, तो एक ही घन, एक ही संख्या के घन में 9 आता है, 9। ठीक है, आखिरी 3 अंक छोड़ दो। अब 117 को देखो बेटा, 117 कौन सी दो संख्याओं के घन के बीच में आता है, 117 64 से बड़ा, 125 से छोटा, छोटा कौन सा है, 64 यानी कि 4। तुम कहानी, तुम कहानी इतनी बात है बस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छे साथियों, अब एक चीज देखते हैं, जैसे कि आपने ये देखा होगा कि दो अंकों की संख्या है, जैसे 123 की गुणा हमें 205 में करनी है। ठीक है, 123 की गुणा हमें
205 में करनी है। 7 डिजिट हो तो बेटा 7 डिजिट होगी। नहीं नहीं तो, हाँ देखो नमन दुबे का अच्छा सवाल आया कि गुरुजी अगर 7 डिजिट हो तो क्या करेंगे। बाबू देख, अगर 7 डिजिट हो ना, चल एक 7 डिजिट वाला भी ले लेता हूँ, रुक जा। 7 डिजिट वाला, ठीक है। देखो भैया एक बच्चे का कंफ्यूजन है, गुरुजी 7 डिजिट हो तो कैसे करेंगे। अच्छा सवाल है, पूछ बताने वाला सवाल है, इस सवाल को बताना चाहिए। बिल्कुल जायज डाउट है। 1860 867 करके एक संख्या है, आपसे पूछ ले कि इसका वो बताइए घनमूल क्या होगा। सबसे पहले इकाई के स्थान को देखोगे, इकाई का स्थान क्या है 7। अब 7 किस संख्या के घन में आता है बेटा, तो 7 देखो 3 के घन में 27 में 7 आता है, तो यहाँ 3 लिख लोगे। अब आखिरी 3 अंक इग्नोर कर दोगे, आखिरी 3 अंक। अब ऐसा नहीं है कि 3 3 के जोड़े बना दोगे कि ये 3 है फिर ये भी 3 है ना, केवल आखिरी 3 अंक इग्नोर कर देना। अब ये देखना 1860 कौन सी दो संख्याओं के घनों में आता है, 1860। तो मेरे शेरों 1860 देखो 1728 से बड़ा है, 2197 से छोटा है, यानी 12 के क्यूब और 13 के क्यूब के बीच में आता है 1860। तो छोटी संख्या क्या है 12। 123 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। 123 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। कहाँ गया वो लड़का, निशांक, पता नहीं नाम भूल गया मैं उसका, निशांक दुबे था शायद। 123 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आखिरी 3 डिजिट ही देखनी है बेटा, 1860 है ना, 1860। मैंने जो आपको मेथड बता दिया वो मेथड हर सवाल में काम करेगा, चाहे 7 प्लेस हो, 10 प्लेस हो, कितनी भी प्लेस हो। मेथड जो मैंने बताया उस मेथड को मत छोड़ना, वो मेथड ही हर जगह काम आएगा। सार्वभौमिक मेथड है, वो हर सवाल में काम आने वाला है। ठीक है देखो, अब ये 3 संख्या का क्यूब निकाल स्क्वायर करना है, तो नॉर्मली बच्चा कैसे 5 की गुणा 3 में करेगा, 15 का 5 हासिल का 1 ऐसे करते ना, ऐसे मत करना। ठीक है देखो, सबसे पहले क्या करना, 5 की गुणा 3 में करके यहाँ लिख देना 15, और ऐसे डंडा खींच देना। ठीक है दोबारा बता रहा हूँ, अगर 3 अंकों की दो संख्या की आपस में मल्टीप्लाई करनी हो तो कैसे आप मल्टीप्लीकेशन थोड़ा सा फास्ट कर सकते हो। सबसे पहले इकाई के स्थानों का आपस में मल्टीप्लाई करो, 5 की गुणा 3 में करो, 15 का 5, फिर एक डंडा खींच लेना। अब क्या करना, तो आखिरी वाले ना, आखिरी वाले इसको इग्नोर कर देना, मतलब आखिरी 2 अंक छोड़ ऊपर वाले का 1 नीचे वाले का 2 छोड़ देना आखिरी। अब तो लास्ट में ऊपर 2 बच रहे हैं और नीचे 2 बच रहे हैं, इन दोनों अंकों की क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 5 की गुणा 2 में की तो 10 ही तो आएगा, 5 की गुणा 2 में की तो 10, 0 की गुणा 3 में की 0, 10 में 0 जोड़ेंगे तो 10, फिर एक डंडा खींच लो। अब क्या करना है, अब आपको जो सबसे लास्ट वाला नंबर है 5, इसकी गुणा 1 में करो 5, 2 की गुणा 3 में करो है, 5 और 6 11, और 11 में 0 तो 11 ही आ गया। अब क्या करना है आपको, अब आपको लास्ट वाला जो है इसको इग्नोर कर देना है। 0 की गुणा 1 में करी 0, 2 की गुणा 2 में की तो 4, फिर उसके बाद 2 की गुणा 1 में की तो 2। अब 15 का 5 और जो 1 था उसे 10 में जोड़ दिया तो 11, 11 का 1, फिर 1 को 11 में जोड़ दिया, 12 का 2, फिर 1 बचा उसे 4 में जोड़ दिया 5, 25,215 इसका रिजल्ट आ जाएगा। 8 हो बेटा ऐसे ही होगा दीनदयाल कुमार, अगर 8 होता, 10 होता, 8 जगह होती या 10, हर जगह ऐसे ही होगा, सेम पैटर्न है भाई, बता तो दिया मैंने तेरे को, करके देख, अगर नहीं हो रहा है तो बता मुझे। ठीक है 25,215 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है 25,215 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट। ठीक है, हाँ 4 बजे थोड़ी क्लास होगा, जब सुबह ले लिया तो 4 बजे क्यों होगा। ये 4 बजे वाली ही क्लास तो ली है मैंने आज सुबह, ये रोज थोड़ी लूंगा मैं। आज 4 बजे वाली क्लास आपकी कैंसिल थी, ठीक है, तो फिर मैंने उस क्लास को आज सुबह 4 7 बजे अपनी मर्जी से ले लिया है। क्लास तो मैनेजमेंट की नज़र में कैंसिल है, ये क्लास काउंट नहीं होगी मेरी। ठीक है, ये क्लास जो है मैनेजमेंट काउंट नहीं करेगा, उसने तो आज की क्लास आपकी बंद कर दी है। पर मैंने आपको वादा करा है कि अगर मैं ऑफिस में अवेलेबल हूँ, क्लास ले सकता हूँ, तो मैं रात के 12 बजे भी अगर ले सकता हूँ तो मैं 12 बजे क्लास ले लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, तो मैंने 7 बजे ही पॉसिबिलिटी थी, मैंने 7 बजे ले ली है। आज एक्चुअली एग्जाम एनालिसिस है एक एग्जाम का, और वो 4:15 बजे ही रख दिया है। अब मैंने मना करी थी, बोले कि नहीं इतने टाइम पे ही रहेगा सर। अच्छा एक बात बताओ, जैसे 125 और 212 की गुणा करनी हो, ठीक है, तो आप कैसे गुणा कर सकते हो फास्ट, बताओ।
125 और 212 की गुणा करनी हो बेटा, कैसे करेंगे ध्यान से देखना, ध्यान से देखना कैसे करेंगे। सबसे पहले, सबसे पहले इकाई के स्थानों की गुणा, 2 की गुणा 5 में करोगे तो 10 ही तो आएगा, फिर एक डंडा खींच लेना। 2 की गुणा 5 में करोगे तो 10 आएगा, एक डंडा खींच लेना। अब क्या करना, अब 2 की गुणा 2 में करो, 1 की गुणा 5 में करो, 2 की गुणा 2 में करोगे तो 4, 5 की गुणा 1 में करोगे 5, 4 और 5 9, यहाँ 9 लिख देना, फिर एक डंडा खींचना। अब उसके बाद 2 की गुणा 1 में करेंगे 2, 2 की गुणा 5 में करेंगे 10, 2 की गुणा 1 में करेंगे तो 2, 2 की गुणा 5 में करेंगे 10, 10 और 2 12, और 12 में जोड़ो 2 की गुणा 1 यानी 2, ये हो जाएगा 14, फिर एक डंडा खींच लेना। फिर उसके बाद ये लास्ट वाले को छोड़ देना, 2 की गुणा 2 में करी 4, 1 की गुणा 5 में की तो 5, 5 और 4 कितना होता है 9, 2 की गुणा 1 में की तो 2। ये 10 का इकाई का एक अंक ले लो 0, जो एक बचा उसे 9 में जोड़ दो, 9 और 1 10 का 0, हासिल का 1, 14 और 1 15 का 5, 1 10 का 0 3, 30,500 ही आएगा। गड़बड़ हो रही है, 0 9 और 1 10 का 0, 1 14 और 1 15 का 5, 1 9 और 1 10, 5 दूनी 10, 4 और 5 9, 2 12 14, ठीक है, 4 और 1 5 आएगा, 9 नहीं आएगा यहाँ, 5 आएगा, ठीक है। 0 10 का 0, 15 का 5, ये आएगा 2,26,500 आएगा, ठीक है। 26500, ठीक है, 265। चलो एक काम करते हैं, 3 डिजिट वाले का ट्रिक से, उसकी ट्रिक तो खैर यही है इसकी, और कोई ट्रिक है भी नहीं। थोड़ी सी ट्रिक आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी, ये 3 डिजिट वाले ऐसे ही होते हैं नंबर, ठीक है। चलो एक एक और लेता हूँ एग्जांपल ऐसे ही। अगर आपसे ये कहा जाए कि 356 और 412 की गुणा करिए, देखो ये मैं लास्ट बता रहा हूँ, ठीक है, ये लास्ट बता रहा हूँ कि आप कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं सिर्फ एक लाइन में, ठीक है। अगर आप मैनुअल तरीके से करेंगे तो समय ज्यादा ही लगेगा, इसमें समय थोड़ा सा कम लग जाएगा। देखो कैसे करते हैं, एक बार ध्यान से देख लो, ये लास्ट बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्या करना, सबसे पहले क्या करना है, मैं स्टेप लिख दूं, सबसे पहले आप 6 की गुणा 2 में करना, सबसे पहले 6 की गुणा 2 में, सबसे पहले 6 की गुणा 2 में करेंगे तो 12 आएगा, डंडा खींच लेना। अब दूसरा काम क्या करना, दूसरा काम क्या करना, कैंची की गुणा 5 की गुणा 2 में करना, 1 की गुणा 6 में करना, 5 की गुणा 2 में करना और 1 की गुणा 6 में करना, ठीक है। दूसरा स्टेप, 5 की गुणा 2 में करना, 1 की गुणा 6 में करना, 5 दूनी 10 और 1 की गुणा 6 में 6, 10 में 6 जोड़ेंगे तो 16, फिर एक डंडा खींच लेना। फिर तीसरा काम क्या करना, तीसरा थोड़ा सा स्टेप बड़ा है, तीसरे में 3 की गुणा 2 में करना, ये लिख देता हूँ, 3 की गुणा 2 में करना, फिर 4 की गुणा 6 में करना, 4 की गुणा 6 में करना, फिर 5 की गुणा 1 में करना, 5 की गुणा 1 में करना, 3 दूनी 6, 6 चौके 24, 24 और 6 30, 30 में 5 जोड़ेंगे तो 35, तो यहाँ लिख देना 35, फिर एक डंडा खींच लेना। 5 स्टेप होते हैं केवल, 5 स्टेप होते हैं, 5 स्टेप। चौथे में क्या करना, जो लास्ट वाला था उसे छोड़ देना, 3 की गुणा 1 में, 4 की गुणा 5 में, 3 की गुणा 1 में और 4 की गुणा 5 में, ठीक है। तो 5 चौक 20 में 3 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा ऐसे। और 5वें स्टेप में क्या करेंगे, जो 3 और 4 जो सबसे लास्ट वाले नंबर है उनकी गुणा, 3 की गुणा 4 में करेंगे, 3 की गुणा 4 में, तो ये हो जाएगा आपका 12, ठीक है। ये 5 स्टेप है। ये आपको लग रहे होंगे कि गुरुजी ये तो बहुत ज्यादा टाइम लगा रहे हैं, इतने में तो हम ऐसे ही कर लेंगे, ये आपके जहन में बात होगी। जब मैंने इस ट्रिक को पहली बार देखा था तो मेरे दिमाग में भी यही था, सबके दिमाग में यही होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब आप कैलकुलेशन बहुत तेज करोगे ना, अभी ये प्रैक्टिस में नहीं है आपकी, इसलिए समय लग रहा है, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आप कहोगे कि सर गुरुजी आप तो, आपके तो प्रैक्टिस में है, पर आपको भी तो नहीं समय लग रहा है। भाई मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने में आप बहुत, मैं पढ़ा रहा हूँ उस समय तो मैं स्लो हूँ, मेरी वास्तव में मैं मैथ में इतना स्लो नहीं हूँ, ठीक है, इतना स्लो नहीं हूँ मैथ में। अगर मैं जैसे किसी संस्थान में मैं जा गया, वहां का मैंने इंटरव्यू दिया, उन्होंने मुझे पेपर दिया कि भाई आपको 50 सवाल करने हैं मैथ के, ठीक है। और टीचर्स का जो इंटरव्यू होता है वो तो बहुत हार्ड क्वेश्चन रखते हैं, वो तो भाई टीचर को दे रहे हैं एग्जाम को, ऐसे थोड़ी हल्का फुल्का सवाल, वो तो सबसे टफ सवाल ही डालते हैं पूरी किताब का, तभी टीचर्स को वो देते हैं। तो वहाँ मैंने, मेरे को जो क्वेश्चन सॉल्व करने में समय लगता है 10 मिनट 12 मिनट में मैं सारे क्वेश्चन उड़ा देता हूँ जितने भी होते हैं, तो वहाँ स्पीड अलग होती है।
अब वो प्रैक्टिस है। अब आप धीरे 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 जब प्रैक्टिस करोगे ना, तो आप 8 मिनट में कर दोगे। ठीक है, आप मुझसे भी तेज कर दोगे। तो प्रैक्टिस का खेल है सारा, जो जितनी प्रैक्टिस करेगा वो उतना स्मार्ट। ठीक है, देखो अब ये 12 है, 12 का इकाई का अंक 2, केवल इकाई का अंक रखते हैं। जो एक है उसको 16 में जोड़ देंगे, एक को 16 में जोड़ेंगे 17 का 7 हासिल एक, एक को 35 में जोड़ेंगे 36 का 6 हासिल का 3, 3 को 23 में जोड़ेंगे 26 का 6 हासिल का 2, 2 को 12 में जोड़ेंगे 14। ये आ जाएगा 14 66 72। 14 66 72 चेक कर लो अपने फोन में। 356 की गुणा 412 में करोगे तो इतना ही आएगा, 14 66 72। बताओ, ये मुश्किल से, मैं आपको बता रहा हूँ, गारंटी, मेरी बात को लिख लेना, ये 15 से 16 सेकंड में कैलकुलेशन हो जाएगी आपकी, 15 से 16 सेकंड में कैलकुलेशन हो जाएगी। ये वाला स्टेप लग रहा है आपको, आप पेपर में थोड़ी इतने सारे स्टेप लिखोगे, पेपर में तो उड़ता उड़ता चला जाता है। 6 दूनी 12 का 2, 5 दूनी 10, 6 16, फिर एकदम डायरेक्ट उड़ा दोगे तो 3 दूनी 6, 6 24, 6 30 और 5 35, इस तरीके से। ठीक है, फिर लास्ट वाले को नोट करा, 3 और 5 23, और फिर 4 3 12, ऐसे। फिर तो 2 17 का 7, एक 36 का 6, 3 26 का 6, 2 12 2 14, ऐसे। मुश्किल से 15 16 सेकंड में आपकी कैलकुलेशन, बहुत फास्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अ, आगे बेटा देखो, मैं एक चीज बताऊं आपको, जैसे कई बार क्या होता है कि आपको किसी संख्या है, जैसे कोई नंबर है 1 2 3 4 1, ठीक है, 1 2 3 4 1 3 2 1, और आपसे कहे कि इसमें 5 से डिवाइड कर दो। ठीक है, आपसे कहे कि इसमें 5 से डिवाइड कर दो, आपसे कहे कि इसमें 5 से डिवाइड कर दो, तो आप कैसे बहुत ही तेजी से इसका डिवीजन कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको वो चीजें बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम में जो चीजें काम आएंगी। कई बार ऐसी भी स्थिति बन जाएगी आपके सामने कि 123 41 321 में 5 से भाग लगाना है, ऐसी भी स्थिति बन जाएगी। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना, मैं वो बता रहा हूँ। जैसे एक नंबर आ गया 1 2 3 4 1 3 2 1, 5 से भाग लगाना है, आपके पास समय नहीं है, एग्जामिनर आपकी नोट कॉपी छीनने आ रहा है, समय पूरा हो चुका है, और बस आपको ये पता है कि अगर मैं इस नंबर में 5 से भाग लगा दूं तो मेरे सवाल का उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो वहां तो तुम भाग लगा के देखोगे नहीं, समय इतना है नहीं। तो कैसे तेजी से कर सकते हो, देखो, ये जितने भी अंक दिखाई दे रहे हैं ना, जितने भी अंक दिखाई दे रहे हैं, इन सबको डबल कर दो। ये बेटा जितने भी अंक दिखाई दे रहे हैं इन सबको क्या कर दो, डबल कर दो। ठीक है, जैसे एक का डबल दो, दो का डबल चार, तीन का डबल छः, एक का डबल दो, दो का डबल चार, तीन का डबल छः, चार का डबल आठ, एक का डबल दो, तीन का डबल छः, दो का डबल चार, एक का डबल दो। दोबारा देखो, एक का डबल दो, दो का डबल चार, एक का डबल दो, दो का डबल चार, तीन का डबल छः, एक का डबल दो, सारे नंबरों का, सारी डिजिट का मैंने डबल कर दिया, और लास्ट में एक अंक छोड़ के दशमलव लगा दो, यही उत्तर है, खत्म कहानी। ठीक है, लास्ट में एक अंक छोड़ के क्या कर दो, दशमलव लगा दो, यही क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ, 24 68 64, 24 68 264 होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बेटा, इसको डबल कर देना, डबल। ठीक है, इसको डबल कर देना। चलो, अब जैसे मैं आपके सामने एक नंबर ले लेता हूँ, जैसे 1 2 3 4 है, इसमें आपने 5 से डिवाइड करा, तो बताइए, इसमें आपने 5 से डिवाइड किया, तो बताइए लास्ट में क्या आएगा। एक बच्चा पेपर में ऐसे मिलेगा तुम्हें करता हुआ, 1234, 5 दूनी 10, 12 में से 10 गया 2, फिर ऊपर से 3, 5 चौके 20, फिर आया 3, फिर 4 उतार लिया, 5 छक्के 30, फिर 4 आ गया, फिर एक यहाँ दशमलव लगा के एक जीरो, 5 अट्ठे 40, फिर लास्ट में जीरो, फिर कहेगा गुरुजी 246.8 होगा। वो ऐसे कहेगा। आप कैसे करोगे, आप 4 का डबल 8 करोगे, 3 का डबल 6 करोगे, 2 का डबल 4 करोगे, एक का डबल 2 करोगे, लास्ट में एक पॉइंट लगा दोगे, खत्म कहानी। ठीक है, ये डिजिट 1 से 5 के बीच में होनी चाहिए। ये सारे डिजिट आप ध्यान से देखो, 1 से 5 के बीच में, 1 से 5 के बीच में ही डिजिट में एक ट्रिक काम करेगी। ठीक है, 18 512 में नहीं करेगी बेटा, उसमें 8 आ रहा है, 5 से ज्यादा पे फंसेगा सवाल। ठीक है, 5 से ज्यादा में ये ट्रिक काम नहीं करेगी, उसकी दूसरी ट्रिक है, वो ये वाली नहीं है। ठीक है, 1 से 5 से अगर ज्यादा आ रही है, 1 से 4 तक, मतलब सिंगल डिजिट में ही ये वर्क काम करता है। ये किस में काम करेगा बेटा, सिंगल डिजिट में ही काम करेगा। ठीक है, सिंगल डिजिट में, कंडीशन है इसके साथ।
ठीक है, चलिए। अच्छा एक बात बताता हूँ मैं, एक चीज और है जो बार बार आपके यहाँ काम आएगी, और मैं परसों उसको काफी जोर देके समझा रहा हूँ। एक चीज ये भी है कि जैसे कि आपसे कहा जाए कि 5 का भाग आपको 33 में लगाना है, 5 का भाग 33 में लगाना है, कैसे लगाएंगे? 5 छिक्के 30, कितना बचेगा? 3 बचेगा। 5 का भाग अगर आपको 33 में लगाना है तो कैसे लगेगा? 5 का भाग 33 में लगाना, 5 छक्के 30, और 33 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3 घटेगा। अगर मुझे इसे मिश्रित भिन्न में लिखना है, अगर मुझे इसे मिश्रित भिन्न में लिखना है, तो मैं इस बात को कैसे लिखूंगा मिश्रित भिन्न में? तो मेरा भाजक है वो पहले आएगा, जो शेषफल है वो ऊपर आएगा, और जो 5 है वो नीचे आएगा। मतलब जैसे अगर कोई आपसे ये कहे, अगर कोई आपसे ये कहे कि 47 में आपको 7 से भाग लगाकर मिश्रित भिन्न में लिखना है, 47 में 7 से भाग लगाकर आपको मिश्रित भिन्न में लग रहा है, ये भी बहुत बार यूज होगी ये चीज भी। ठीक है, इसको देखिए बेटा, जैसे 47 में 7 से भाग लगा के मिश्रित भिन्न में लिखना है, तो सबसे पहले कैसे लिखेंगे? जो 7 है उसको लिख लेना। अब 7 का भाग 47 में लगाना, 7 का भाग 47 में लगाना, 7 छक्के 42, 7 अट्ठे 48, 48 तो 42 47 से ज्यादा हो गया, तो 48 मत लो। 7 छक्के 42 कितनी बार गया? 7 6 बार गया, 7 छक्के 42। ठीक है, और 47 और 42 में कितने का अंतर है? 5 का अंतर है। तो आप ऐसे इसके लिख सकते हैं 6 सही 5/7। नहीं तो डायरेक्ट नहीं कर सकते तो ऐसे कर भाग लगा के देख लेना, 7 का भाग 47 में लगाना है, 7 छिक्के 42, 47 में से 42 गया 5, तो जो 6 है वो पहले आएगा, मतलब इस तरीके से लिखते हैं, 6 पहले आएगा, 5 बाद में आएगा, फिर 7 लास्ट में आएगा। 6 5 7, 6 5 7, 6 5 7, 6 5 7, 6 5 7, 6 5 7, 6 5 7, ऐसे। ठीक है, कल मैं एक चीज देख रहा था बेटा, कल मैं एक चीज देख रहा था, जब मैं कल क्लास में ले रहा था तो एक कंडीशन ऐसी बनी थी कि 1 - 1/10, और यहाँ एक बच्चा फंस गया था, और एक नहीं काफी बच्चे फंसे थे जिनको ये चीज समझ में नहीं आ रही थी कि 1 - 1/10 का मतलब क्या होता है। नहीं, टाइम चेंज नहीं है ललिता कुमारी, टाइम बेटा कोई चेंज नहीं है, सेम टाइम पर ही क्लास रहेगी, शाम को 4 बजे ही, कोई टाइम नहीं बदला है हमने। आज ये क्लास आपको मैंने एक्स्ट्रा दे दी है बोनस में। ठीक है, ये क्लास एक्स्ट्रा है, बोनस की क्लास है, आज की छुट्टी थी आपकी मैथ की एक्चुअली। ठीक है, ये बोनस एक्स्ट्रा क्लास है ये। सर चाय पी लो। चाय पीऊंगा अभी नहीं, 8:30 बजे पीऊंगा, अभी 8 बजे हमारे यहाँ ब्रेकफास्ट बन जाता है, तो 8 बजे चाय पीऊंगा, अभी नहीं, 8:30 पे। ठीक है, आपकी क्लास थोड़ी लेट स्टार्ट हुई थी, आज 7 बजे का इवेंट था, 7:20 पे स्टार्ट हुई थी, तो 1 घंटा तो मैंने पढ़ा ही दिया आपको 8:23 तक। ठीक है, क्योंकि चलो, अब इसको देखें, जैसे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि गुरुजी इसे कैसे सॉल्व करें, या फिर ऐसे आ जाए जैसे 3 - 7/5, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसका सॉल्व करने का तरीका ये होता है, ये मैं आपको ऐसी छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ जो सवाल को सॉल्व करते समय बीच में कैलकुलेशन में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा बेटा ऐसी होगा सेम 14, ये है 56। ठीक है, अब देखो एक बच्चे ने कहा है कि गुरुजी 5627 में अगर 14 से भाग लगाया जाए तो कैसे होगा? 5627 में अगर 14 से भाग लगाया जाए तो कैसे होगा? ठीक है, अब जैसे इस बच्चे ने सवाल मेरे सामने रखा, तुरंत मेरे दिमाग में क्या आया कि इसका जरूर आंसर क्या होगा? इसका जरूर आंसर 401 13/14 होगा। मेरे दिमाग ने तुरंत कैलकुलेशन कर ली कि इसका आंसर 401 13/14 होगा। ठीक है, आपको इतना इस तरह से सोचना है। आप देखो कैसे, अब यहाँ डिवाइड करोगे, आप डिवाइड करोगे 14 का 56 27 में, 14 चौका 56। ठीक है, तो ना जाने का 0, फिर ऊपर से 7, 14 एकम 14, कितना बचेगा बेटा? 13 बचेगा। तो 401 पहले आएगा, 13 ऊपर आएगा, और 14 नीचे आएगा। 401 इधर आएगा, 13 ऊपर आएगा, 14 नीचे आएगा, तो इतना ही आएगा। लेकिन जैसे इस बच्चे ने मेरे सामने ये सवाल डाला अभी कमेंट बॉक्स में, तुरंत मेरे माइंड ने क्लिक करा कि ये 100% 401 13/14 होगा। ठीक है, मेरे दिमाग ने कैसे सोचा, मैं चाहता हूं ऐसे ही आप सोचो।
मेरे दिमाग ने क्या सोचा मैं वो बता रहा हूँ आपको। देखो मेरे दिमाग ने तुरंत सोचा, यार ये बच्चा पूछ रहा है 5627। 56 जो है ये 14 का मल्टीपल है, मतलब 56 14 से कट जाता है। और 5600, जब 56 कटेगा तो 5600 तो अपने आप ही कट जाएगा। ठीक है, तो ये तो क्लियर है कि 14 से 5600 400 बार कट जाएगा। अब आगे क्या बचता है 27। तो 14 का भाग 27 में लगाएंगे तो एक ही बार तो जाएगा। ठीक है, तो 400 वो और एक 27 का, यानी 401 हो गया। तो 401 तो बाहर आ गया। अब बचा क्या 13, तो 13 ऊपर आ गया। तो 401 13/14। ऐसे मेरे दिमाग ने तुरंत 5-6 सेकंड में, 5 सेकंड में, मुश्किल से 4 सेकंड में कैलकुलेट कर लिया कि इसका वैल्यू ये होगा। ठीक है, मैं आपको अपनी इस बात के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि आपको इस तरीके से अपने दिमाग को तैयार करना है। और ये कैसे तैयार होगा, ये प्रैक्टिस से ही तैयार होगा। अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस आप करोगे तो उससे तैयार होगा। ठीक है, मैं आप लोगों को 50 क्वेश्चन का एक सेट भी दूंगा बेटा, जिसमें जोड़ घटाव गुणा भाग लग रहा होगा। 50 क्वेश्चन का एक सेट दूंगा कैलकुलेशन का। ठीक है, और उन 50 क्वेश्चंस को आप पहले सॉल्व करना, फिर मैं उन 50 क्वेश्चन को सॉल्व कराने का एक स्पेशल इवेंट भी लेके आऊंगा। आपकी कैलकुलेशन को हम बहुत स्ट्रॉन्ग कर देंगे। ठीक है, कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग। अब देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो नीचे वाली संख्या होती है इसकी ऊपर वाली संख्या में गुणा करते हैं हमेशा। इस वाली संख्या की इस वाली संख्या में गुणा करेंगे। ये कल वाले सवाल में कंडीशन बनी थी। 10 की गुणा 1 में करेंगे 10, फिर जो 10 आया 10 की गुणा 1 में करेंगे 10, फिर 10 में से 1 घटाएंगे तो 9। तो 9/10 आ गया। ठीक है, इसकी ट्रिक क्या है, ट्रिक इसकी सिंपल सी ये है कि नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या घटा के लिख दो 9/10, ऐसे लिख दो। ट्रिक इसकी ये है कि नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या घटा के ऊपर लिख दो नीचे 10। अब इसे कैसे करेंगे, 5 की गुणा 3 में करेंगे 15, 15 में से 7 घटाएंगे तो 8, तो ये 8/5 हो जाएगा। 8/5 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मेरे शेरों आपको सोचना है। चिंता मत करो, आपकी कैलकुलेशन को मैं स्पेशल फोकस करूंगा, कैलकुलेशन को भी आपकी मैं फास्ट करूंगा। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट है उसको तो हम समझेंगे कैलकुलेशन, क्योंकि देखो मैंने दिल से, मेरी इच्छा है कि 5000 जो वैकेंसी है ना, 4900, ये वैकेंसी में सारे सिलेक्शन मेरे ही बच्चों का होना चाहिए। मैं अपने ही बच्चों का सिलेक्शन करवाऊंगा, किसी बाहर का नहीं। ठीक है, हमारे ही बच्चों का सिलेक्शन होगा। उस तरीके से चीजों को लेकर आगे बढ़ रहे होंगे। ठीक है, चलिए। अच्छा एक चीज और समझ लो, जैसे दो अंकों की संख्याओं की गुणा होती है। जैसे मैं आपको बता दूं कि 23 की गुणा अगर 11 से आ जाए, कई बार ऐसी कंडीशन बनेगी कि सवाल में 23 की गुणा 11 से हो रही होगी। ठीक है, कि 23 की गुणा 11 से हो रही है, तो उस स्थिति में क्या करना। जैसे 23 की गुणा 11 से हो रही है, दो अंकों की संख्या में ये नियम काम करेगा। ठीक है, 23 की गुणा 11 से, तो जो 2 और 3 है ना, जो दो अंक है उनको फैला के लिख लो और बीच में दोनों का जोड़ डाल दो, 253। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि गुरुजी एक बात बताओ, अगर मैं 33 की गुणा 11 में करूंगा तो क्या होगा। 33 की गुणा 11 में, तो जो 3 और 3 है इसे फैला के लिख लो ऐसे, 3 और 3 को थोड़ा सा स्पेस देके, और बीच में 3 और 3 का जोड़ 6, 363 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 363। नहीं डेली नहीं चलेगी बेटा, ये क्लास डेली नहीं चलेगी, लिख दूं क्या मैं इस बात को, केवल आज के लिए सुबह का समय था। ठीक है, मंडे को 4 PM ओनली। ठीक है, मंडे से 4 PM ओनली, आज के लिए ये टाइम था। इस तरीके से दो अंकों की संख्या की गुणा करवाए, जैसे 23 की गुणा 56 में करवाए। ठीक है, तो इसको करने के दो तरीके हैं। जैसे आपसे कई बार ऐसी स्थिति बनेगी सवाल में कि 23 की गुणा 56 में करवा रहा है, या फिर ऐसी भी स्थिति बन सकती है कि भाई 23 की गुणा वो किस में करवा रहा है, 123 में करवा रहा है। आपने देखा है कई बार ऐसी स्थिति बनेगी कि 23 की गुणा 123 में या 23 की गुणा 56 में करनी है। तो आप कैसे कैलकुलेशन को बहुत तेजी से कर सकते हो बेटा, मैं वो बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। सबसे पहले क्या करना, जो पूरी संख्या 23 है ना, इसका पंजे पहाड़ा, मैंने आपको शुरू में बताई थी कि कम से कम पहाड़े तो याद करो। 23 की गुणा 5 में 23 पंजे कितना होता है, 115 लिख लेना ऐसे। 23 की गुणा पहले 5 में करना, 23 पंजे 115, फिर एक डंडा खींच लेना ऐसे। 23 की गुणा पहले 5 में करना, 23 15 115, फिर एक डंडा खींच लेना।
फिर 23 की गुणा 6 में करना, 6 का मतलब होता है 23 का 123 छक्के 138, तो 138 लिख देना। 23 की गुणा पहले 5 में करा तो 115, 23 की गुणा 6 में करा 138। 138 का इकाई का अंक कितना होता है 8, जो बचा हुआ 13 है उसे 115 में जोड़ दो तो 128 हो गया। तो 1288 इसका आंसर हो जाएगा। अगर इस तरीके से भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो। बेटा 2 अंकों में मैंने अभी 11 का देखो, एस जो ट्रिक है ना मैंने वो 11 वाली बताई है, 12 14 के लिए ये वाली ट्रिक काम नहीं करेगी। 12 14 का मूल तरीका है, मूल तरीके से ही सॉल्व होगा। जो 11 का हर ट्रिक हर सवाल में तो हर कैलकुलेशन में थोड़ी होती है, जहां जो ट्रिक लगेगी वही तो बताऊंगा। अब 12 का थोड़ी ये ट्रिक है, 12 में नहीं है ट्रिक। ठीक है, 12 का तो नॉर्मल तरीका है, 13 का भी नॉर्मल तरीका, उसमें ट्रिक नहीं लगती। 11 में ट्रिक लगती है, 5 में ट्रिक लगती है। ठीक है, तो 2 तरीके हैं आपके पास, या तो ऐसे कर लो कि 23 पंजे 115, 23 छक्का 138, 138 का इकाई का अंक 8, बचा हुआ 13 115 में जोड़ दिया 128 हो गया। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज कैसे करोगे, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका यह है बेटा कि सबसे पहले इकाई के स्थानों की गुणा करो। 3 की गुणा 6 में करोगे तो 18 का 8, फिर एक डंडा खींच लेना। फिर 2 की गुणा 6 में करो, मतलब बाहर बाहर वाली संख्याओं की गुणा। 2 की गुणा 6 में करी 12, 3 की गुणा 5 में करी 15, 15 में 12 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 27। फिर उसके बाद बाहर की दोनों संख्याओं की गुणा, 2 की गुणा 5 में करोगे तो 10, 18 का 8, 27 में एक जोड़ेंगे 28 का 8, कैरी 2, 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12। तो अभी आपका 1288 ही आएगा। ठीक है, जैसे 23 गुणा 56 करना है आपको तो उसके 2 तरीके हैं, या तो 23 पंजे 115, 23 छक्के 138, या फिर 3 की गुणा 6 में करी 18, 2 की गुणा 6 में करी 12 और 3 की गुणा 5 में की 15, 15 और 12 27, 2 की गुणा 5 में की 10, 18 का 8 एक बचा उसको 27 में जोड़ा, 28 का 8 बचा 2, 10 में जोड़ा 12, 1288 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1288 हो जाएगा, 1288। ठीक है, इस तरीके से। अब ये वाला नंबर है बेटा, जैसे 23 की गुणा 123 में करनी है तो आप कैसे थोड़ा सा तेज इस कैलकुलेशन को कर सकते हो। 23 की गुणा पहले 1 में करो, 23 एकम 23, 23 की गुणा 2 में करो, 23 दूनी 46, 23 की गुणा 3 में करो, 23 दिया 69, 69 का इकाई का अंक 9, और 6 को 46 में जोड़ेंगे तो 52 का 2, हासिल का 5, 5 को 23 में जोड़ेंगे तो 28, 2829 डायरेक्ट आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, 2829। ठीक है अमन।